morning class 8th student. So as you know that yesterday we just start our English lesson 7, water everywhere. Okay, and in this lesson we just learn about the conversation between the headmaster and the student of the school. कल हमने ये लेसन स्टार्ट किया हमारा लेसन 7 वाटर एवरीवेयर, और इस लेसन में हमने क्या देखा कि एक हेडमास्टर हैं स्कूल के, वो बच्चों के साथ बाढ़ से रिलेटेड जो फ्लड है उससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मास्टर जी ने बच्चों को बाढ़ से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब पानी का स्तर बढ़ने लगता है कंटिन्यू बारिश होने की वजह से, तो कि बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बाढ़ से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। कभी कभी बाढ़ डैमों के टूट जाने की वजह से या फिर डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई की वजह से भी आती है। इतना ये हमने एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में देख लिया था, और आज हम जो हमारा बाकी का बचा हुआ एक्सप्लेनेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो एज स्टूडेंट्स सेड टू हेडमास्टर दैट कि यू हैव टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू कोप विद द सिचुएशन। स्टूडेंट्स ने मास्टर जी से पूछा था कि यदि बाढ़ आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। मास्टर जी ने उसके बदले में उनको ये सुझाव दिया था कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले से अपने इंतज़ाम करना ज़रूरी है। सुरक्षा के लिए आपको अपने इंतज़ाम करना ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट डोंट गेट पैनिकली इन एनी सर्कमस्टांसेस। मास्टर जी का ये कहना था कि कभी भी किसी भी कठिनाई में आपको एकदम निराश या हताश नहीं होना है। एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने माता पिता की मदद कर सकें। इफ़ योर हाउस इज इन डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस। यदि तुम्हारा घर खतरे में है, ठीक है, तुम्हारे घर का जो एरिया है वो खतरे में है या तुम्हारा घर खतरे में है, तो तुम्हें सबसे पहले एक सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, ठीक है। शुड बी क्लाइंब अ ट्री। एक बच्ची ने पूछा कि क्या हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। नो, डोंट क्लाइंब अ ट्री। मास्टर जी ने कहा नहीं, पेड़ पर नहीं चढ़ना है, इट कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। मूव टूवर्ड्स अ हाई प्लेस। किसी भी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, जैसे कि इट्स अ बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग। ये बहुत ज़्यादा सही होगा कि किसी भी कॉन्क्रीट या सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग में या भवन में आप जाकर ऊपरी इमारत पर जाकर छिप जाएं। और टेम्पल और ग्राम पंचायत भवन, जिस तरह से स्कूल्स होते हैं बड़े बड़े, या मंदिर होते हैं, या ग्राम पंचायत की इमारत होती हैं, इस तरह की इमारतों में जाके आपको ऊंचाई पर चले जाना चाहिए। हाउ कैन वी सेव आउट कैटल सर। हम अपने मवेशियों को, अपने पालतू पशुओं को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस। उन सभी को खोल देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक सुरक्षित स्थान पर जा सके। वॉट एल्स शुड वी डू, और हमें क्या करना चाहिए। टेक सम ईटेबल्स, क्लोथ्स एंड अ टॉर्च और कैंडल, मैच बॉक्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस। अपने साथ कुछ खाने का सामान, कपड़े, टॉर्च, माचिस एंड कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ घर छोड़ते समय सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए रख लेना चाहिए। यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड। ठीक है सर, हमें आफ्टर द फ्लड मतलब कि बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए। ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस। कोशिश करें कि आप अपने घर को साफ कर लें और डिसइंफेक्ट यानी कीटाणु रहित बना लें। एंड सराउंडिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी भी अपनी आसपास की जगह है, घर है, उन सबको आपको साफ कर लेना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्रू। सुरक्षा, सावधानी जो है वही सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। बेटर देन क्रू मतलब कि किसी भी मुश्किल घड़ी में सावधानी जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है। हाउ टू डिसइंफेक्ट अवर हाउस सर। हम अपने घर को किस तरह से कीटाणु रहित बनाएं। स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, लाइम वाटर, कैरोसिन, फिनाइल एक्सेट्रा। कुछ पेस्टिसाइड्स यानी कीटाणु नाशक जो है वो अपने घर में छिड़काव करें, जैसे DDT हो गया, है ना, चूने का पानी हो गया, कैरोसिन हो गया, फिनाइल हो गया, इन सब से अपने घर में छिड़काव करें।
अपने घर के आसपास भी छिड़काव करें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। परंतु सबसे ज्यादा जो जरूरी ध्यान देने योग्य बात है वो है कि पीने के पानी का खास ख्याल रखें। What should we do to purify the drinking water? हमें पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? Use chlorine tablets for purifying the drinking water or boil it. क्लोरीन की टैबलेट्स की गोलियों का यूज करो, उसको पानी में डालो और पानी को साफ करो, और नहीं तो पानी को उबालो। What else should we do, sir? हमें और क्या करना चाहिए? Take the members of your family to the hospital. अपने घर के परिवार के लोगों को अस्पताल ले जाना चाहिए। एंड द कैटल टू अ वेटनरी हॉस्पिटल, और मवेशियों को भी जानवरों के अस्पताल ले जाना चाहिए। टू प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर चिकित्सीय देखभाल के लिए, एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, और जो भी बीमारियां हैं उनके विरुद्ध टीका लगाने के लिए। थैंक यू सर, टुडे यू हैज गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सभी विद्यार्थी हेडमास्टर को कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, उपयोगी जानकारी दी है। ओके, नाउ गो बैक टू योर हाउसेस। एचएम ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग सब अपने अपने घर वापस जाएं। मे गॉड फॉरबिड, भगवान ईश्वर सबकी रक्षा करें, बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हियर सम अलार्मिंग न्यूज लाइक अ फ्लड, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस लाइक दिस स्कूल बिल्डिंग with your family and neighbors as soon as possible। परंतु भविष्य में जब कभी भी तुमको ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई खबर मिले कि बाढ़ आने वाली है या कुछ और कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, तो तुम तुरंत ही अपने अपने परिवार के और अपने पड़ोसियों के साथ इस स्कूल की इमारत में आ जाना। ओके, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस स्कूल की इमारत में आकर सेव कर लेना, खुद को सुरक्षित कर लेना। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर लेसन वाटर एवरीवेयर। एज आई टोल्ड यू, दिस इज द लेसन बेस्ड ऑन फ्लड। बाढ़ पर आधारित एक लेसन है जिसमें कि हेडमास्टर ने बच्चों को जानकारी दी है कि बाढ़ आती क्यों है, बाढ़ आने के क्या कारण है, बाढ़ से क्या क्या नुकसान होते हैं, बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, बाढ़ आने के बाद क्या क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें इस लेसन में बताई गई हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं। और अब हम अपने अगले वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज को करेंगे।